इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बाइटियान को बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास और एक चीज है जो कि लिंगलुओ एम्पायर और किंगलुओ एम्पायर के जंक्शन में स्थित है और यह चीज वॉरक्राफ्ट माउंटेन की गहराई में है। तभी लिन आगे की ओर आ जाती है और वो बाइटियान को बोलती है आज से कुछ साल पहले मैं उस जगह पर गई थी। हालांकि यह जगह चारों तरफ से मैजिकल शील्ड से घिरी हुई है जिसकी वजह से मेरे अंदर में इतना ज्यादा हिम्मत नहीं था कि मैं इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर जा सकती थी। लेकिन अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकती हूँ। इस पर बाइटियान बोलता है रेड एंड ब्लू एशियन आर्मी एल्केमी चेन समाप्त होने तक की प्रतीक्षा करो, इसके बाद तुम मुझे लेईजू माउंटेन के ऊपर ले जा सकती हो। इस पर लिन बोलती है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाइटियान इस आदमी को बोलता है आज से तुम मेरे पिताजी को प्रोटेक्ट करोगे। इस पर यह आदमी बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तब तक सू फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस पर बाइटियान बोलता है जब तक तुम सू फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम वू वांग रेलम को अचीव कर लो। इस पर ये आदमी बाइटियान को थैंक यू बोलता है। इसके बाद बाइटियान अपने हाथों में 2 पील को अपेयर कर लेता है और इन दोनों पील को अपने पिताजी और सिस्टर को दे देता है। इस पर इसके पिताजी बोलते हैं तुम बीटियान जाओ और कल्टीवेशन करो और जितनी जल्दी हो सके हम लोगों की सू फैमिली की जितनी भी संपत्ति है उन सभी चीजों को वापस ले लो। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं और बाइटियान इस लड़की को बोलता है जब तक मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, और वो ये बोलकर इस कमरे के अंदर में चला जाता है और वो अपने सामने बहुत सारे स्नैक्स को अपेयर कर लेता है और साथ ही वो अपने स्पीड बीस्ट को बाहर बुलाकर बोलता है ये सभी स्नैक्स तुम्हारे लिए हैं, तुम इन सभी को खा सकते हो। इस पर ये स्पिरिट भी बाइटियान को थैंक्स बोलकर इन सभी स्पिरिट को एक ही झटके में खा जाता है। तभी बाइटियान अपने पास से डीमन सोल फल को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है मुझे नहीं पता है कि यह मैजिकल स्पिरिट है या नहीं, इसलिए क्या तुम इस चीज में मेरी मदद कर सकती हो। इस पर ये स्पिरिट इन सभी स्नैक्स को खाने के बाद बाइटियान के पास आ जाती है और इसके सोल सी में चली जाती है। इसके बाद बाइटियान यहाँ पर डीमन सोल पल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस डीमन सोल पल के अंदर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस चीज को देखकर बाइटियान बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक डीमन स्पिरिट है। तभी हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कौन है जो कि इस डीमन पल को यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसे यहाँ पर मरना है। और वही बोलकर बहुत सारे अटैक करने लगता है जिसकी वजह से बाइटियान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी बाइटियान बोलता है ये डीमन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए मुझे अपने सेकंड सीक्रेट मेथड का यूज करना चाहिए, और वही बोलकर इस चीज का यूज करने लगता है जिसकी वजह से इस डीमन के ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल अटैक करने लगते हैं और इस चीज की वजह से इस डीमन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन यह डीमन अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इन सभी के साथ फाइट कर रहा था और ऐसे ही यह फाइट चलते रहता है जिसकी वजह से सुबह हो जाता है और फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद बाइटियान इस डीमन स्पिरिट के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये डीमन स्पिरिट एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी निकलती है, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ शांत हो जाता है। मतलब बाइटियान ने इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली इस डीमन पल को रिफाइन कर लिया है। तभी ये लड़की बाइटियान को बोलती है सिसाओ के सिटी लॉर्ड आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस पर बाइटियान बोलता है इन लोगों को यहाँ पर आने दो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर ये लड़की हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाइटियान अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी यहाँ पर ये एम्परर आ जाता है और वो बाइटियान को बोलता है बाइटियान का तुम अब भी मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। इस पर बाइटियान बोलता है मुझे नहीं पता है कि म्यू फैमिली का लीडर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आया है, अगर कोई बात है तो आप इस चीज के बारे में मुझे बेझिझक बता सकते हो। इस पर म्यू फैमिली का लीडर अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। इस पर ये लड़का बाइटियान को बोलता है नॉर्थर्न स्काई रीजन में जो कुछ भी हुआ था उन सब में मेरी गलती थी क्योंकि मैंने असली ताइस्तान को पहचान नहीं पाया था जिसकी वजह से मैंने आपको नाराज कर दिया था, इसलिए क्या आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर सकते हो। इस पर बाइटियान बोलता है एल्डर म्यू आप यहाँ पर सिर्फ तो माफी मांगने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए आप जिस चीज के बारे में भी यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं उस चीज के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। इस पर एल्डर म्यू बोलता है मैंने सुना है कि तुम और रेंसी एक दूसरे को पहले से ही जानते हो है ना। तभी रेंसी आगे की ओर आ जाती है और वो बोलती है मेरे भाई की बकवास मत सुनो क्योंकि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। इस पर एल्डर म्यू अपनी बेटी को शांत कर देता है और वो बोलता है रेंसी म्यू फैमिली की छोटी प्रिंसेस है और तुम दोनों की शादी भी एंचेस्टर लोगों ने बहुत ही पहले तय कर दी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले सगाई कर लो। इस पर बाइटियान एल्डर म्यू की कुछ गलतियों को उसे याद दिला देता है। इस पर एल्डर म्यू बोलता है मुझे अपनी गलती स्वीकार है। इस पर बाइटियान बोलता है तुम यहाँ पर मुआवजा देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस चीज के बदले में मैं रॉक्सी से शादी कर लूंगा जिसकी वजह से आप लोगों की म्यू फैमिली चिलांग एशियन काउंटी वेटियानी की स्थिति और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इस पर एल्डर म्यू बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे भी दिल में भावनाएं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब तुम लोगों की फैमिली संकट में थी तब हम लोगों ने तुम्हारी मदद की थी।
इस पर भाईटियान बोलता है पास्ट में आप लोगों की फैमिली ने हम लोगों की फैमिली की बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं रेंसी को मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से वो मार्शल एम्परर के रेलम तक पहुंच सकती है। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस बात को सुनकर मास्टर म्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी भाईटियान बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और तुम लोग यहाँ पर रेंसी को छोड़कर जा सकते हो। इस पर मास्टर म्यू बोलता है अब हम लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और रेंसी यहाँ पर शर्माने लगती है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर भाईटियान बोलता है रेंसी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर में थंडर और फायर की एनर्जी भेजने वाला हूँ, और अगर तुमने इस चीज को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम मार्शल आर्ट रेलम तक पहुंच सकती हो। इस पर रेंसी भी हाँ बोलती है। तभी भाईटियान बोलता है तुम इस बात को याद रखना कि मैंने जो टेक्निक तुम्हें सिखाई है उस टेक्निक को तुम किसी दूसरे को नहीं दे सकती हो। इस पर रेंसी हाँ बोलती है। इसके बाद भाईटियान अपनी पावर को एक्टिवेट करके रेंसी को टच करता है, जिसकी वजह से रेंसी यहाँ पर शर्माने लगती है और ऐसे ही यह सिलसिला कुछ देर तक चलता है। तभी रेंसी अब कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो जाती है और भाईटियान बोलता है तुम थंडर और फायर को जितनी जल्दी हो सके कल्टीवेट करने की कोशिश करो। इस पर रेंसी भी हाँ बोलकर इन सभी फायर और थंडर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में ऑब्जर्व करने लगती है और यह प्रोसेस कुछ देर तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद भाईटियान थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में रेंसी की बॉडी के अंदर में इस एनर्जी को भेज देता है, जिसकी वजह से रेंसी को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन अंत में वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यह चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और वो बोलती है ये थंडर और फायर तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि मैंने इतने ही कम समय में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। और वो ये बोलकर भाईटियान के नजदीक चली जाती है, लेकिन जब उसे इस चीज का एहसास होता है तब वो भाईटियान से थोड़ी दूर चली आती है और वो बोलती है मैं इस एनर्जी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इस चीज को देखकर भाईटियान बोलता है थंडर और फायर निश्चित बिंदु तक पहुंच गया है और यह चीज अभी भी रेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद टाइम बीतता है और सुबह हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे और जब रेंसी की आंख खुलती है तब वो भाईटियान को अपने इतने ज्यादा नजदीक देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। तभी भाईटियान की भी नींद खुल जाती है। इस चीज को देखकर रेंसी बोलती है कल रात में कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए मैं इस चीज के लिए माफी चाहती हूँ। इस पर भाईटियान बोलता है इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मुझसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। इस बात को सुनकर रेंसी यहाँ पर शर्मा जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद भाईटियान बोलता है अब चुनौती को पूरा करने का टाइम आ गया है और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि इसके आगे के भी पार्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।